डीसी लाहौर दानिश अफजाल का सब्जी मंडी बदामी बाग का अचानक दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू असगर जोया, सेक्रेटरी मार्केट बदामी बाग सब्जी मंडी शहजाद चीमा और दीगर भी हमरा। दौरे के दौरान मंडी में इंतजामी अमूर की चेकिंग की, फलों सब्जियों की क्वालिटी और मयार का तफसीली मुआयना किया। डीसी लाहौर दानिश अफजाल का कहना था कि जहाँ तक मुमकिन हो अवामुन नास को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद अगले चीफ जस्टिस नामजद, समरी वजीर आजम को अरसाल। वजारत कानून ने जस्टिस गुलजार अहमद को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करने की समरी वजीर आजम इमरान खान को अरसाल कर दी। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जस्टिस गुलजार अहमद 22 दिसंबर 2019 को ओहदा संभालेंगे और फरवरी 2022 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। मुल्क में पोलियो के 8 नए केसेस रिपोर्ट, नवा बरसदाद 91 हो गई। हुकूमत की जानिब से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी रखने की यकीन दहानी के सिर्फ एक रोज बाद ही मुल्क में पोलियो के मजीद 8 केसेस सामने आ गए। हुकाम ने बताया कि पोलियो के नए केसेस में 3 सूबा सिंध और 5 सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सामने आए, जिसके बाद वायरस के फैलने के संगीन खदशात में इजाफा हो गया। 20 ममालिक के आला अफसरान का मोबाइल डाटा चोरी, वजारत IT ने एडवाइजरी जारी कर दी। जराये के मुताबिक इसराइली कंपनी NSO ग्रुप की जानिब से मोबाइल डाटा चोरी किया गया। एडवाइजरी में मजीद कहा गया कि दुश्मन मुल्कों की खुफिया एजेंसियों ने मोबाइल फोन डाटा और कॉल्स तक रसाई का निजाम बना लिया है और पेगासस नामी वायरस के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया के 1400 आला हुकाम का डाटा चोरी किया गया। जीमेल की नई अपडेट, चंद मजीद बेहतरीन फीचर्स का इजाफा हो गया। गूगल ने इसे डायनामिक ईमेल का नाम दिया, जो कि जीमेल के वेब वर्जन में तो रवां साल जुलाई में ही मुतारिफ करवा दिया गया था, मगर अब ये एंड्रॉयड और iOS पर जीमेल ऐप्स पर भी मुतारिफ कराया जा रहा है। कोक स्टूडियो को मुश्किलात का सामना, मुसलसल तीसरा गाना कॉपीराइट्स पर हटा दिया गया। रवां वर्ष कोक स्टूडियो को कॉपीराइट्स के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और 12वें सीजन की एक और वीडियो को कॉपीराइट्स मसाइल की वजह से यूट्यूब से हटा दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते 17 नवंबर को जारी होने वाली कोक स्टूडियो 12 की चौथी किस्म में मौजूदा सूफियाना कलाम गुलकारा सनम मारवी के हैरान हुआ को भी कॉपीराइट्स की वजह से हटा दिया गया। मकबूल हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन का सिक्वल दुनिया भर में रिलीज। इस फिल्म की पहली कड़ी 2013 में पेश की गई थी, जिसने $1.2 बिलियन का खिड़की तोड़ बिजनेस किया। अब एक बार फिर ये जादुई दुनिया बड़ी स्क्रीन का रुख कर रही है। एनिमेटेड फिल्म में कार्टून किरदारों को क्रिस्टियन बेल और एडिना मेंजेल ने आवाज दी है। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को गुजरे 36 बरस बीत गए। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद 23 नवंबर 1983 को अपने बदाहों से बिछड़ गए। इनकी वफात को आज 36 बरस बीत गए, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। वहीद मुराद की वफात के 27 साल के तवील अरसे के बाद नवंबर 2010 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 17 इम्तियाज से नवाजा। कैंगरूज पहली इनिंग्स में 580 रन पर आउट, पाकिस्तान पर 340 रन की सबकत हासिल। तीसरे रोज खेल का आगाज हुआ तो डेविड वार्नर ने अपने गुज़िश्ता रोज के स्कोर में सिर्फ 3 रन के इजाफे के बाद ही नसीम शाह का शिकार बन गए। पाकिस्तान की जानिब से यासिर शाह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन अफरीदी और हारिस सुहेल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टेस्ट डेब्यू करने वाले नसीम शाह के हिस्से में 1 विकेट आई। मोहम्मद वसीम ने मैक्सिकन हरीफ को चित करके एक और अहम फाइट जीत ली। पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम की बॉक्सिंग रिंग में कामयाबियों का सिलसिला जारी। दुबई में होने वाली फाइट में मोहम्मद वसीम ने 3 मरतबा के WBC लाइट फ्लाई वेट के साबिक चैंपियन मैक्सिको के गानिगान लोपेज को हरा दिया। दिलचस्प और सनसनीखेज फाइट दोनों बॉक्सरों के दरमियान 8 राउंड तक जारी रही। मोहम्मद वसीम ने हर राउंड में शानदार मुकाबाजी का मुजाहिरा किया और हरीफ बॉक्सर को टिकने ना दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।